नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट क्लासेस में। मेरा नाम है दीपक। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का गणित विषय का कार्यपत्रक नंबर 58। ये कार्यपत्रक वृत्त के बारे में है। ये वृत्त का तीसरा कार्यपत्रक है। हमने पहला और दूसरा कार्यपत्रक हमने पहले डिस्कस कर लिया है और ये जो है 20 नवंबर 2020 का है। ठीक है, तो अगर आपने पहले दूसरे कार्यपत्रक नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। मैंने हर एक चीज़ आपको इसमें एक्सप्लेन कर रखी है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। देखिए, अब आगे क्या है कि हमें क्या आज पढ़ना है। आवश्यक पूर्व ज्ञान, वृत्त तथा त्रिभुज से संबंधित परिणामी की समझ, मतलब कि त्रिभुज और अगर त्रिभुज जो है किसी वृत्त के अंदर आ जाए तो उससे हम लोग क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक प्रमेय है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरिम कोण वृत्त के शेष भाग में किसी बिंदु पर अंतरिम कोण का दोगुना होता है। इसका एक ही खुद में एक थ्योरम है और ये थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि वो थ्योरम कैसे कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, सब कुछ इसमें समझाया हुआ है। तो इसकी सॉल्यूशन जो हमको दे रखा है, इसको देखिए, जब हमको ये क्वेश्चन करने से पहले हमें ये हमको इसका फिगर को समझना पड़ेगा। तो एक बार पहले क्वेश्चन इसका फिगर समझते हैं क्या बोला जा रहा है। इसका फिगर में हमको ये बोला जा रहा है कि ये अगर मान लीजिए कि ये एक सर्कल है छोटा सा, ये इसका एक केंद्र हो जाएगा। तो इस केंद्र से अगर मैं छोटा सा त्रिभुज बनाने की कोशिश करूं इस तरीके का, बट लेकिन क्या हो कि ये जो इसको अगर मैं केंद्र से जोड़ना चाहूँ, ठीक है, जुड़ने के बाद ये जो फिगर बन रहा है, यहाँ पे हमें दो एंगल दिखेंगे। एक अंतरिम कोण ये वाला जिसको मैंने 1 ले लिया, और एक बाहरी कोण ये वाला जिसको मैंने 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ से मुझे एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो ये समझनी पड़ेगी, यहाँ से मुझे कंक्लूज़न मिलेगा क्या कि अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 कर दूंगा तो मुझे एंगल 2 मिलेगा। ये मुझको यहाँ पर प्रूव करना होगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से करना है इसको। दोबारा से इसको एक थोड़ा सा बड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं इस बार दोबारा से। ठीक है, तो देखिए ये अपना वही हो गया, ये गोला, ये अपना उसका केंद्र, और ये इससे बनेगी एक त्रिभुज जिसको कि हम लोग केंद्र से जोड़ देंगे। इसका नाम ले लिया मैंने ए। यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ले लिया पी, एक पॉइंट ले लिया मैंने क्यू। इसका जो केंद्र है वो है ओ, मैंने मान लिया। हम लोग यहाँ से कंस्ट्रक्शन लेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, एक ए से जो अंतरिम कोण है उससे हम लोग जोड़ देंगे केंद्र को, और इसको हमने मान लिया बी पॉइंट। ठीक है, ये अपना कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा सर्कल का हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद ज़रा समझिए अब क्या करना है। इतना समझ में आएगा कि करना क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें इसमें करना क्या है, करना कैसे है, मतलब इसका प्रोसेस समझते हैं ज़रा। देखिए, इसको समझने के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ एंगल्स को ट्राई करने की कोशिश करूँगा। एंगल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने इस वाले एंगल को मैंने ले लिया एंगल 1 ले लिया मैंने, इसको मैंने ले लिया 2, ये मैंने लिया 3, ये मैंने ले लिया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया हमारा 6। ये हमारे पास 6 एंगल बन चुके हैं। अब
इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे एक थ्योरम समझनी पड़ेगी। थ्योरम ये है कि अगर मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, और इसके बाहरी कोण में एंगल 3 है, तो जो एंगल 3 की जो वैल्यू होगी ना, वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों के प्लस के बराबर होगी। ये चीज़ हमें एक थ्योरम को यहाँ पर हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसी की मदद से हम लोग ये वाला प्रूफ क्या कर पाएंगे और इसको समझ भी पाएंगे। देख लीजिए ज़रा दोबारा से कि इसको कैसे करना है। अब देख लीजिए कि जो अगर हम लोग एक बार त्रिभुज लें, कौन सा त्रिभुज है ए ओ और क्यू। ये अगर मैंने त्रिभुज लिया तो इसमें मुझे बाहर में जो एंगल मिल रहा है एंगल 1, वो अंदर के दोनों एंगल के बराबर हो जाएगा। मतलब कि एंगल 1 जो होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। मेरा पहला इक्वेशन बन के आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं एक और त्रिभुज लूँ, कौन सा, ए पी और ओ। अगर मैंने ये भी त्रिभुज लिया तो यहाँ पर एंगल 4 जो बाहर है, ये एंगल 5 प्लस एंगल 6 के बराबर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगर ये दोनों चीज़ समझ में आ गई तो हम क्या करेंगे, अब इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर देंगे। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या आएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 को जोड़ेंगे तो अपने पास एंगल 1 प्लस एंगल 4 एक तरफ आ जाएगा, और दूसरी तरफ अगर मैं ये दोनों की चीज़ को जोड़ दूंगा, इन दोनों को, तो एंगल आ जाएगा क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। उसके बाद हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या समझनी पड़ेगी हमें कि हमको इस त्रिभुज के अंदर हमें दिख रहा है कि ओ ए बराबर होगा ओ पी के, और वही ओ ए ही को ही मैं दोबारा बराबर कर सकता हूँ ओ क्यू के। एक त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अगर ओ ए और ओ पी बराबर होंगे तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि एंगल 5 और एंगल 6 दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ओ ए और ओ क्यू बराबर होंगे तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो जाएंगे। तो इनको अब नाम में लिख दीजिए जरा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 को मैं लिख सकता हूँ एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। मैं 2 को 3 के बराबर लिख सकता हूँ और 5 और 6 बराबर है तो उनको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये सॉरी बराबर का साइन था, ये तो बराबर का साइन आ जाएगा, गलती हो गई, ठीक है। यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, मैं 5 को मैं 6 लिख दूँगा और 3 को मैं 2 लिख दूँगा। तो एंगल 2 को तो मैं ऐसे छोड़ दूँगा, एंगल 3 को मैंने एंगल 2 लिख दिया। एंगल 5 को मैं एंगल 6 लिख दूँगा और एंगल 6 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 6। एंगल 2 प्लस एंगल 6 क्या बना रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 और एंगल 6 क्या बनाएगा, एंगल पी ए क्यू। ये चीज़ बना रहा है। हमारा प्रूफ क्या हो गया, पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। यही चीज़ मुझे यहाँ पर प्रूफ करनी थी और ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो जाता है। यहीं से सिद्ध हो जाता है कि जो बाहरी कोण जो होता है वो अंदर वाले कोण से दोगुना होता है। इस तरीके से हम लोग इनको एंगल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दे रखा है इसमें, उदाहरण 1। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमको। क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में समझाता हूँ अभी क्या दिया हुआ है। अब देखिए इसको उदाहरण नंबर जो 1 है, ये उदाहरण नंबर जो इसका 1 जो है उसको ज़रा समझते हैं, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो समझिए, बोला गया दी गई आकृति एक आकृति इसमें दी गई है, वो आकृति में यहाँ बनाता हूँ मैं। इसका फिगर कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। यहाँ पे हमें ए बी सी डी करके एक चतुर्भुज बना रखा है जो कि 2 त्रिभुज है, ठीक है। 2 त्रिभुज की वजह से बना हुआ है। डी जो है अंतरिम कोण है जो कि चाप पर है और केंद्र पर एक बाहरी कोण बनाना है, ठीक है। मुझे x की वैल्यू बतानी है, इस x की वैल्यू। x हम कैसे बता सकते, क्योंकि अंदर वाला कोण है तो हमको ये पता होना चाहिए कि x की जो वैल्यू आएगी वो
2 गुना होगी किसके, एंगल 3 के। अगर मुझे कहीं से एंगल 3 की वैल्यू मिल जाए तो मैं एक्स की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए ए बी सी त्रिभुज में देखिए हमको इसमें ए बी और ए सी दोनों क्या है, बराबर है। हमने अब देखा कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने वाले कोण क्या होंगे, दोनों बराबर होगी। ए सी के सामने 35 आ गया और ए बी के सामने एंगल 2 आ गया। इसका मतलब कि एंगल 2 जो है वो 35 डिग्री के बराबर और एंगल 2 की वैल्यू 35 डिग्री हो जाएगी। यहाँ से हम तो ये समझ लिए। अब जो त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा ए बी सी, इस त्रिभुज के अंदर 3 कोण, कौन कौन से कोण, एक एंगल 1 का, एक एंगल 2 का और एक 35 डिग्री का। ये 3 कोण मिलकर के टोटल 180 कोण का बनाएंगे। हमें यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू तो मिली गई 35 वाली। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू लिख दें 35, फिर दोबारा से 35 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। यहाँ से हमें ये चीज़ मिल गया कि एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री की। अगर एंगल 1 की वैल्यू 110 डिग्री आ गई तो यहाँ देखिए एंगल 1 और एंगल 3 मिलके पूरा गोला बनाएगा, और गोला कितने का होता है, पूरा 360 का। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 दोनों मिलके 360 बनाने थे। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एंगल 1 की वैल्यू आ गई हमारी 110 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 360। तो यहाँ से हम जो एंगल 3 की जो वैल्यू निकाल सकते हैं कितना है, 360 माइनस 110 मतलब कि 250 डिग्री का आ गया। अगर एंगल 3 की वैल्यू मिल जाती है हमें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 3 का आधा। हमने अभी आगे से देखा है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, एंगल 3 जो आ रही है 250 उसका बट्टे में 2 मतलब कि 125 डिग्री की x की वैल्यू आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन जो हमारा उदाहरण जो दिया गया था ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसके जो हमें जो क्वेश्चन जो दे रखे। ठीक है, उनको देखते हैं ज़रा। देखते हैं इसका सबसे पहला जो प्रश्न हमने बनाने को जो दे रखा है कि आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी और सी इस प्रकार की ये हमें वैल्यू दे रखी है। तो इसका पहले मैं फिगर बनाता हूँ, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन ही समझाता हूँ। ये इसका पूरा का पूरा फिगर है। हमें दे रखा है कि एंगल बी ओ सी, जो कि एंगल बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल हमको 30 डिग्री का दिया हुआ है, और एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला जो एंगल है कितने का है, 60 का है। ये दोनों केंद्र पर है, केंद्र हमारा ये रहा। ठीक है, केंद्र हमारा ओ पॉइंट ये यहीं पर ही है। हमसे पूछा रहा कि यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त डी पर बिंदु है तो ए डी सी की वैल्यू ज्ञात करना। ए डी सी मतलब ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। हमने अब क्या देखा, हमने ये देखा जो कि अंतरिम कोण जो होती है वो बाहरी कोण का क्या होगा, आधा होगा। इसका मतलब कि जो एंगल 1 की जो वैल्यू आएगी वो अंतरिम कोण जो बाहरी कोण जो है वो है हमारा एंगल ए ओ सी, और उसका ये आधा हो जाएगा। ए ओ सी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से एंगल ए ओ सी की वैल्यू आएगी, एक है 30 डिग्री प्लस एक है 60 डिग्री मतलब कि 90 डिग्री की वैल्यू। तो एंगल 1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 90 का आधा, तो ये कट के कितना हो गया, 45 डिग्री। तो एंगल 1 का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यही इसका आंसर है, हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा हमारा कार्यपत्रक पूरा हो जाता है। हाँ, तो इसमें ये क्वेश्चन था और पूरा हो गया। हमने वृत्त का तीसरा पार्ट किया था, और जो 2 पार्ट हमने जो कर रखे हैं हमने उसको मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा,
अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा कि जिससे इसको किसी की मदद मिल सके। जिससे किसी की मदद हो सके। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।